मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा नहाना धोना हो चुका है और मेरा पूजा पाठ वगैरह है जो वो सब कुछ हो चुकी है। मतलब सुबह का जितना काम रहता है ना, झाड़ू वगैरह का, पूजा पाठ का, नहाने धोने का, वो सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मतलब जल्दी उठ जाती हूँ तो सारा काम जल्दी ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं फटाफट जो है नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में सबका जाना रहता है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो सब्ज़ी वगैरह है ना वो कट करूँगी और उसके बाद ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी बच्चों को दूध वगैरह मैंने पिला दिया है क्योंकि बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं। अधिकतर ऐसा रहता है ना, बच्चे जल्दी उठ जाते हैं साथ में ही। तो यहाँ पे देखिए गोलू लगा है अपने खेल में। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्ज़ी को देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, आलू और बैगन और जो टमाटर वगैरह है। तो ना सुबह में सबका अधिकतर जाना रहता है तो मैंने सब्ज़ी वगैरह जो रहती है ना अधिकतर मैं सुबह में ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर दोपहर में ना फिर सब लोग नहीं आते हैं, सुबह में ही खा पी के चले जाते हैं। तो इस वजह से जो भी सब्ज़ी वगैरह रहती है ना वो सुबह में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट ना मैंने जो प्याज वगैरह है ना उसको फ्राई किया, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं किया। उसके बाद जो भी सब्ज़ी वगैरह है ना वो डाल दी, मतलब। और उसके बाद जो भी मसाले वगैरह है मैं फटाफट डालूँगी। उसके बाद ना तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ, कभी कभी ऐसा रहता है ना बाद में भी मैं सब्ज़ी को छौंक के बनाती हूँ। बैगन की सब्ज़ी तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, बैगन की सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अधिकतर ना वो सब्ज़ी जब भी लाते हैं ना तो बैगन ज़रूर से लेके आते हैं, मतलब सब्ज़ी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मम्मी को तो खिला के भेज दिया था। उसके बाद ना हस्बैंड गए थे तो उनको भी मैंने खाना वगैरह है वो खिला दिया था क्योंकि फिर सारे लोग हैं ना, मतलब हस्बैंड भी और मम्मी भी ना फिर शाम को आती हैं ना। तो इस वजह से ना अच्छे से खाना पीना मैं खिला देती हूँ। कभी कभी ऐसा रहता है ना, हस्बैंड तो खाना लेके जाते हैं पर मम्मी नहीं लेके जाती हैं, बोलती है ना दोपहर में इतनी भूख नहीं लगती है, तो इसी वजह से मम्मी नहीं लेके जाती हैं। बाकी यहाँ पे अब मेरी ना आज से दिवाली की जो मतलब साफ़ सफाई है वो शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए दिवाली के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ना साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। बाकी आपको सभी को पता है कि सारे लोग घर से चले जाते हैं तो सुबह में ना बाकी सब लोग ना रात में ही आते हैं, मतलब शाम के टाइम ही आते हैं। तो मैं अकेली रह जाती हूँ तो सारा काम ना मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। तो दिवाली के भी दिन नहीं रह गए तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई ना थोड़ी थोड़ी करके मैं शुरू कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना अपने रूम से ही मैंने स्टार्ट की थी, मतलब साफ़ सफाई करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो गद्दे वगैरह थे ना बेड के, उनके जो कवर वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे। और मैंने सोचा ना इनको अच्छे से धूप लगा लूँ क्योंकि गद्दे में धूप लगना ना भी बहुत ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे मैंने गद्दे डाल दिए हैं धूप में सुखाने के लिए और सुबह मैंने डाले हैं तो शाम तक ना अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नीचे तो धूप ना काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो शाम तक ना अच्छे से जो गद्दे वगैरह हैं वो सूख जाएंगे। क्योंकि ऐसा रहता है जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ और तभी मैं ना गद्दे वगैरह जो होते हैं ना वो धूप में सुखा देती हूँ। तो हफ्ते में मैं सुखाती ही हूँ। बाकी यहाँ पे ना अब दिवाली के दिन नहीं रह गए हैं तो साफ़ सफाई ना बहुत करनी है अभी और टाइम बहुत कम रह गया है। बाकी मम्मी भी घर पे नहीं रहती है, मम्मी की छुट्टी नहीं रहती है ना, तो सारा कुछ ना मुझे ही संभालना पड़ेगा, घर के कामों के साथ साथ दिवाली की साफ़ सफाई भी। बाकी आप सभी को पता है मम्मी संडे के दिन ही घर पे रहती हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना संडे के दिन भी मम्मी को जाना पड़ता है। तो इसी वजह से बस मैंने सोचा ना एक एक करके ना फिर सफाई करना स्टार्ट कर ही देती हूँ। बाकी यहाँ पे ना देखिए मैंने रूम में जितने भी टेडी वगैरह थे वो निकाल लिए थे और उनको सबको मैंने ना भिगोने रख दिया है। मैंने कहा भीग जाएंगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि टेडी वगैरह जो होते हैं ना वैसे तो मशीन में धुल जाते हैं, पर मैंने सोचा ना हाथ से ही धो के डाल दूँगी, मतलब धो के और फिर सुखा दूँगी मशीन में। बाकी यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे जो पंखा वगैरह है ना उसको मैं साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स ना पंखा काफ़ी ऊंचा था तो जितना मुझसे साफ़ हुआ मैंने कर दिया। बाकी यहाँ पे जो भी
यहाँ पे जो भी स्लिप वगैरह थे ना उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी हाथ के हाथ। और ना मैं सोच रही हूँ कि बाकी जो साफ़ सफाई है वो मैं हल्के हल्के ही करूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना बच्चों के साथ ना बच्चों को भी देखना पड़ता है, और तीनों बच्चे छोटे रहे हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। और साफ़ सफाई में तो ऐसा रहता है ना पूरा दिन ही लग जाता है साफ़ सफाई करते करते। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना सारे लोग चले जाएंगे ना तो आराम से मैं साफ़ सफाई करूँगी। बाकी आज ना सिद्धि स्कूल नहीं गई है, सिद्धि की छुट्टी थी तो सिद्धि भी घर पे थी, क्योंकि सिद्धि जिस दिन घर पे होती है ना तो थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है वो मिल जाती है। वैसे तो अभी वो भी छोटी है ना तो वो कोई काम मैं उससे नहीं कराती हूँ। तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ पे देखिए मैं जो मतलब जाले वगैरह रहते हैं ना उनको मैंने झाड़ दिया था। स्लिप वगैरह मैंने ऊपर के साफ़ कर दिए थे, मतलब सारे जो भी मतलब रूम में स्लिप वगैरह हैं वो सब साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पे सारा इतनी सारी डस्ट हो जाती है फ्रेंड्स, मतलब दिवाली आते ही इतनी मतलब धूल मिट्टी और इतनी सारी डस्ट, इतने सारे जाले वगैरह जाने कहाँ से अपने आप से ही आ जाते हैं। तो दिवाली का एक मतलब ऐसा टाइम होता है इसमें साफ़ सफाई जो होती है बहुत ज़रूरी रहती है। तो इसी वजह से एक एक करके मैं पहले तो अपने रूम की करूँगी और फिर मैं देखूँगी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं दूसरे वाले रूम की, तो चारों रूम की मुझे साफ़ सफाई करनी है। और मतलब बरामदे की, बाहर की, सबकी मतलब काफ़ी साफ़ सफाई है जो मुझे करनी है। तो फ्रेंड्स सारी साफ़ सफाई जो है मुझे अकेले ही करनी है। तो मैंने सोचा ना थोड़ा थोड़ा करके करूँगी ना तो मैं थकूँगी भी नहीं, और बीच बीच में ना मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मतलब घर का काम ना करूं, बच्चों को ना देखूं, तो मुझे ना बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने ना सोचा कि जो बेड है ना उसको भी मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना ऐसा रहता है बेड में भी थोड़े बहुत जो जाले होते हैं ना वो हो जाते हैं। कितना भी साफ़ करके रखोगे आप सामान फिर भी थोड़े बहुत जाले वगैरह रहते हैं वो हो जाते हैं। और दिवाली के टाइम तो ना स्पेशली जाले वगैरह आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेड वगैरह है वो अच्छे से मैंने झाड़ दिया था अंदर। तो फ्रेंड्स ना इसमें ना अभी मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने नया घर लिया है। तो जो भी मतलब गद्दे वगैरह थे और जो भी सारी चीज़ें थी मतलब सर्दियों के कपड़े वगैरह वो सारी चीज़ें ना हमारे बक्से में रखी हुई हैं ऊपर। तो वो मैं बक्सा खोलूँगी बाद में। बाकी यहाँ पे मेरा बेड ज़्यादा इसमें कोई सामान वगैरह ऐसा स्पेशल नहीं रखा था, तो खाली ही था ना, तो अच्छे से एकदम से सफाई हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने बेड की जो मतलब कवर्ड वगैरह है ना उनको मैंने साफ़ किया, इसमें भी काफ़ी डस्ट निकली थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं बच्चों को नहला के सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे, तो कोई काम नहीं करने दे रहे थे, बार बार रो रहे थे। तो मैंने सोचा पहले मैंने बच्चों को नहलाऊँगी, उसके बाद जो मेरा बच्चा कुछ काम है ना वो करूँगी। क्योंकि उसके बाद फिर ना ऐसा रह रहा है कि टाइम अब थोड़ा ऐसा है ना कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों को ना फिर अगर देर से नहलाओगे ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा इनको भी टाइम से नहला दूँ और ये भी सो जाएंगे नहा धो के, क्योंकि बिना नहाए धोए बच्चे सोते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाती है ना नहा धो के सोने की। तो इस वजह से मैंने ना सोचा पहले बच्चों को नहला धुला के सुलाऊंगी, उसके बाद ही जो मेरा बचा कुचा काम है वो मैं करूँगी। तो अभी फ्रेंड्स मेरे काफ़ी कमरे की जो क्लीनिंग वगैरह है वो रह गई थी, तो बीच में ना बच्चों को नहला के फिर मैंने सुलाया। और मेरे गोलू के साथ तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना कि उसको ना मुझे लेट के ही सुलाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरा फीड करता है ना, तो वो बिना फीड करे तो वो सोता ही नहीं है। तो पहले मैंने उसको लिटाल के आधे घंटे सुलाया, क्योंकि आधा घंटा तो मुझे लगता है उसे सुलाने में, बहुत देर से सोता है वो। और जितने मतलब टाइम लगता है ना सुलाने में उतने ही जल्दी वो उठ जाता है। तो अधिकतर ना उसके साथ ऐसा ही रहता है। बाकी जब भी मेरा विधान सोता है तो वो थोड़ा टाइम तक सो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब मैं बाकी जो है साफ़ सफाई वो मैंने कर ली है, और यहाँ पे जो भी मतलब साफ़ सफाई का काम था मतलब रूम का वो हो चुका है। बाकी जो भी सारा सामान था वो मैंने झाड़ दिया, अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और जो धोने वाली चीज़ें थी वो मैंने धोने को रख दी हैं बाथरूम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट जो ड्रेसिंग के रैक वगैरह थे और कवर्ड वगैरह थे ना उनको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये है ना छोटा छोटा काम जब हो जाएगा ना साफ़ सफाई का तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मतलब ये काम रह गया वो काम रह गया। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी कि हाँ इस रूम में इतना ज़्यादा काम नहीं रह गया। बाकी जो भी सामान की सेटिंग वगैरह जो रहती है ना वो तो बस मतलब दिवाली के दिन भी ऐसा रहता है कि ख़त्म नहीं होती। दिवाली के दिन भी ना बहुत सारे काम होते हैं जो करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी साफ़
साफ़ सफाई हो जाएगी ना तो बस ऐसा रहेगा कि हाँ थोड़ा सा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। बाकी दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है फ्रेंड्स वो तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, दिवाली के दिन भी लगी रहती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कमरा मैंने ना बहुत अच्छे से झाड़ दिया, जितने भी जाले वगैरह थे सब कुछ मैंने झाड़ दिए हैं। और यहाँ पे फटाफट ना मैंने पूरे कमरे में झाड़ू वगैरह है वो भी लगा ली। और उसके बाद ना जो भी ना मैंने कमरे में मतलब जितने अंदर तक मतलब बेड के अंदर तक भी काफ़ी जो है डस्ट थी तो वो सब मैंने झाड़ दी काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी ऊपर मतलब बैल्कनी में, जो भी मेरे टेडी वगैरह थे वो मैंने धुले थे, क्योंकि बैल्कनी में ना ज़्यादा देर तक धूप नहीं रहती है। मतलब अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है फ्रेंड, तो मतलब यहाँ से भी जो धूप है वो चली जाएगी। तो मैंने सोचा पहले ये टेडी वगैरह है ना वो मैं धो के यहीं पे डाल दूँगी। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी धूप थी तो मैंने कहा जितनी धूप लगेगी लग जाएगी, अगर सूखना होंगे तो सूख जाएंगे, वरना कल मैं इन्हें दोबारा से सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने टेडी वगैरह हैं वो सूखने रख दिए हैं। और बाकी अभी जो भी मतलब जो गद्दे के कवर वगैरह थे वो मैंने नहीं सुखाए हैं, तो वो मैं सुखाऊँ मतलब धुलूँगी बाद में, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं दूसरे काम जो मेरे पेंडिंग रह गए हैं वो निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज सुबह से शाम हो गया यही काम करते करते। तो जिस दिन भी साफ़ सफाई का काम होता है मतलब जो दिवाली की साफ़ सफाई का स्पेशली दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है वो सुबह से शाम तक ही चलती है। तो यहाँ पे सुबह मैंने ना किचन वगैरह था वो अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो अब मैं फटाफट जो है किचन क्लीन करूँगी। और जो भी थोड़े मेरे बर्तन वगैरह हैं ना मैं उनको फटाफट धुल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह से बस मैं काम में ही लगी थी। बच्चों का काम, घर का काम, घर की साफ़ सफाई और दिवाली की साफ़ सफाई करने में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन को मैंने साफ़ किया, उसके बाद जो बर्तन वगैरह धुलने को थे वो मैंने धुले। और सिद्धि भी ट्यूशन चली गई थी अपनी, क्योंकि मैं उसकी ट्यूशन की ना एक दिन भी छुट्टी नहीं कराती हूँ, क्योंकि बस फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं तो फिर ट्यूशन की भी छुट्टी रहा करेगी, फिर स्कूल की भी रहेगी। तो फिर मैंने सोचा फिर बहुत सारी जो छुट्टियाँ हैं वो हो जाएंगी, फिर पढ़ाई जो है वो सिद्धि ना ऐसा रहता है जब छुट्टी होती है ना तो सिद्धि खुद पढ़ने नहीं बैठती है। तो मैंने सोचा उसकी मैं छुट्टी वगैरह है वो नहीं कराऊंगी, क्योंकि बच्चों से मैं कोई काम वगैरह है वो नहीं करवाती हूँ, तो फिर बच्चों की इतनी ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी नहीं है घर में। तो मैंने उसे ट्यूशन भेज दिया था। बाकी यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह थे ना फ़ोल्ड करने के लिए वो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं ठीक से। और फटाफट ना जो भी मेरे कपड़े थे वो मैंने अपने रूम में रख दिए थे, बाकी मम्मी के कपड़े मम्मी के रूम में रख दिए थे। तो इस कमरे की जो क्लीनिंग वगैरह है वो मैं बाद में करूँगी, मतलब अभी मैंने केवल अपने ही रूम की जो क्लीनिंग है वो निपटाई है, क्योंकि फ्रेंड्स उनमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब सुबह से शाम तक फ्रेंड्स उसी में लग गया मुझे। बाकी इस रूम की जो क्लीनिंग है मैं बाद में करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट अपने लिए देखिए चाय बना रही हूँ अदरक वाली, क्योंकि सुबह से मतलब शाम हो गई काम करते करते तो थकान हो गई थी। तो फटाफट में यहाँ पे मैंने कड़क सी बनाई है अपने लिए चाय, और ना मम्मी भी आ गई थी तो मम्मी के लिए भी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक।